हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक लिमिट्स और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एलएचएल और आरएचएल डिटेल्स में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इन डिटेल्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न मॉड फंक्शन एंड जीआईएफ फंक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओपनिंग. देन वी डिस्कस एलएचएल आरएचएल इन डिटेल्स. तो पहले हम क्या करने वाले हैं, मॉड फंक्शन को और जीआईएफ फंक्शन की ओपनिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जाएंगे एलएचएल आरएचएल पे, क्योंकि वहाँ पर भी जरूरत पड़ती है. चलिए वापस चलते हैं मॉड फंक्शन पे. अगर मॉड फंक्शन की बात करें तो ये हमने इन इक्वेशन में सीखा था और काफ़ी डिटेल में किया था. अब वापस फिर से करना है. तो चलिए अब वापस एक बार रिव्यू कर लेते हैं. वैसे मार्क किया हुआ है, फिर भी जस्ट मेक ए रिव्यू एनीवे. तो मॉड ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0. ये तो होगी प्रॉपर्टी. अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड को सिंपली हटा दीजिए यहाँ से, और मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, मॉड हटा दीजिए और एक माइनस साइन लगा दीजिए. सिंपल है. मैं फिर से कहता हूँ, ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है मॉड सिंपली हटा दो, ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है मॉड हटा दो और एक माइनस साइन लगा दो. सिंपल, इतनी सी बात होती है. वी नो h टेंडिंग टू 0, फिर h इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. हमें पता होना चाहिए h टेंडिंग टू 0 होता है और h इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. वैसे देखा जाए h होता कितना है, तो h होता है 0.000000000, जितने जीरो आप लगाना लगा लीजिए 1. इट इज ये h होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए या इजीनेस के लिए फिलहाल हम h को ले लेंगे 0.01. लेट h इज 0.01 जस्ट फॉर इजीनेस, ताकि हम कैलकुलेशन में आसानी हो. अब इसके साथ तो कैलकुलेट करना बड़ा कठिन काम है, तो हम 0.01 ले लेंगे जस्ट फॉर इजीनेस. ठीक है. अब मैं आपको मॉड 1 2 ओपन करके दिखाता हूं, फिर आप खुद से ट्राई करके देखिएगा. ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले ये वाला मॉड, एक मॉड लेते हैं. मॉड ऑफ हमें h-1 को ओपन करना है, इसको हमें ओपन करना है. ठीक है. तो सबको ये डिसाइड करना है कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव. तो h-1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? h-1 पॉजिटिव है या नेगेटिव? h की वैल्यू कितनी है? 0.01. अगर आप पुट करेंगे 0.01 तो 0.01 -1 तो नेगेटिव हुआ ना. तो ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा दीजिए और एक माइनस साइन लगा दीजिए. तो मॉड हटा देंगे और एक माइनस साइन लगा देंगे, h-1. ये हो गया आंसर, या -h+1 भी कह सकते हैं. अब मॉड करते हैं, मॉड ऑफ 1 - h ओपन करते हैं. अब आपको इतना सोचना है कि 1 - h पॉजिटिव है कि नेगेटिव. तो 1 - पॉजिटिव कि नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव है कि 1 - 0.01 पॉजिटिव वैल्यू है. तो अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड सिंपली हटा देंगे, बस सिंपली हटा दीजिए, बात खत्म. 1 - h, ये आ गया आंसर. हमें निकालना है मॉड ऑफ 3 - h, हमें निकालना है. ठीक है. 3 - h क्या होगा? ये पॉजिटिव की 3 - h पॉजिटिव है कि नेगेटिव? 3 - h ऑफ कोर्स पॉजिटिव है ना, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा. तो ये पॉजिटिव सिंपली मॉड हटा देंगे 3 - h. और अगर उल्टा लिख देंगे h-3 करेंगे तो व्हाट विल बी h-3? अगर h-3 करेंगे ये वाले, ये h-3 नेगेटिव है कि पॉजिटिव? ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है, क्योंकि 0.0 - 3 इज नेगेटिव वैल्यू. 0.01 - 3 इज नेगेटिव वैल्यू. तो अब अगर ये नेगेटिव है तो मॉड हटा देंगे और एक माइनस साइन लगा देंगे. मॉड हटा दिया और एक माइनस साइन लगा दिया बाहर, इस तरह से. या फिर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -h+3 भी लिख सकते हैं. तो इसको कहते हैं मॉड की ओपनिंग. उम्मीद करो अब क्लियर हो गई बात. अब यहाँ पे जो कुछ मॉड देख रहे हैं आप यहाँ पे इसे अपनी कॉपी में नोट करिए. इसे पूरा पहले इतना पूरा अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये पूरा कॉपी में नोट कर लो, और फिर इसे कॉपी में नोट करके मॉड खुद से ओपन करो. और मॉड से खुद ओपन करने के बाद फिर मिला लीजिए कि मैंने आपके आंसर लिखे हैं. उम्मीद करता हूँ आपने इतना सब अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, इन्हें भी लिख लिया होगा और इसके ओपन भी आपने कर लिया होगा. अब चलिए मिला लेते हैं. बात करते हैं मॉड ऑफ h-2 की. तो भाई पहले बस साइन डिसाइड करना है. h-2 नेगेटिव होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 0.01 नेगेटिव है. ये ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यू है, तो मॉड मैंने हटा दिया और एक माइनस साइन लगा दिया बाहर, इस तरह से. माइनस ऑफ h-2. 2 - h पॉजिटिव है कि नेगेटिव? 2 - h ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा. 2 - 0.01 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो मॉड सिंपली हट जाएगा, खत्म. 2 - h आंसर आ गया. ओके. बात करते हैं मॉड ऑफ h. h पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हम तो जानते हैं h पॉजिटिव है, शुरू से हमने डिफाइन कर दिया है. h इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव है तो मॉड सिंपली हटा दो, खेल खत्म, मॉड हट गया, h आ गया आंसर. व्हाट अबाउट -h? माइनस नेगेटिव की पॉजिटिव? ऑफ कोर्स -h जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि h अगर पॉजिटिव है तो -h नेगेटिव होना चाहिए. तो ये आपकी क्वांटिटी कैसी होगी? ये आपकी नेगेटिव है, राइट? ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड हटेगा और एक माइनस साइन बाहर लग जाएगा. तो -h फाइनल आंसर इज h कह सकते हैं. तो
तो आप ये भी कह सकते हैं फाइनली एच का मॉड भी एच होता है और माइनस एच का मॉड भी एच ही होता है। ये बात हम बड़े ध्यान रखेंगे, है ना, इस बात को बड़ी, कि एच का मॉड भी एच होता है और माइनस एच का मॉड भी एच ही होता है। एंड फाइनली 2 प्लस एच, अब ये 2 प्लस एच तो पॉजिटिव ही होगा, पक्की बात है। 2 प्लस 0.01, अब ये पॉजिटिव है तो मॉड सिंपली हटा देंगे, बात खत्म। 2 प्लस एच। तो इस तरह मॉड की ओपनिंग थी। उम्मीद करता हूं आपको मॉड की ओपनिंग क्लियर हुई होगी। एक बार अगर फिर भी डिफिकल्टी है, एक बार यहां वापस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। और अब चलते हैं जीआईएफ की ओपनिंग्स पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स से, बॉक्स में एक्स लिख सकते हैं, इस तरह बॉक्स लिखते हैं, बॉक्स के अंदर एक्स होता है। इट इज अ बेसिकली सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड इसको इन शॉर्ट जी आई एफ भी पढ़ते हैं, जी आई भी पढ़ते हैं। तो हम कहेंगे जी आई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही आएगा। एंड जे एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर लेस देन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर लेस देन एक्स आंसर आना चाहिए। एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। एक बार बहुत पहले फंक्शन में कर चुके हैं, ऐसा नहीं पहली बार नहीं कर रहे हैं। अगर आप में जिन्होंने फंक्शन डिटेल में पढ़ा होगा उन्होंने किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा तो उन्होंने छोड़ भी दिया होगा। एनीवे फिर बता दूं, अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही आएगा। अगर इंटीजर अगर नहीं है तो इंटीजर लेस देन एक्स होता है, लेफ्ट साइड का इंटीजर होता है। अब एग्जाम्पल करेंगे तो याद भी आ जाए, माइट भी। एनीवे चलिए प्रयास करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल समझ अच्छे से आएगा। जी आई एफ 2 का आंसर 2 होगा, कि ऑलरेडी इंटीजर तो आंसर इंटीजर ही आएगा। इसको पढ़ेंगे जी आई एफ 2 इज 2, जी आई एफ -1 इज -1 बिकॉज इट इज इंटीजर, तो आंसर -1 ही आएगा। अब बात करते हैं जब डेसिमल वैल्यू में क्या करना है। तो जी आई एफ 2.3 कितना होना चाहिए, तो 2.3 देखिए कहाँ पर है, 2.3 यहाँ पर आएगा, इस जगह पर 2.3 यहाँ पर आएगा, है ना। 2.3 के लेफ्ट का इंटीजर कितना है, 2, तो इसका आंसर होना चाहिए 2। यहाँ पे क्यों है, बिकॉज 2.3 के लेफ्ट में 2 है, तो लेफ्ट का इंटीजर लेते हैं हमेशा। लेस इंटीजर या फिर आसानी शब्दों में हो गया तो लेफ्ट साइड का इंटीजर बोलिए, जल्दी समझ में आएगा। लेफ्ट का इंटीजर 2 होगा, तो आंसर 2 है। जी आई एफ -1.5, तो -1.5 कहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए, यहाँ पे, है ना, -1.5 माइनस, ठीक है। तो -1.5 के लेफ्ट का इंटीजर ऑफकोर्स होना चाहिए -2, इसलिए इसका आंसर -2 है। समझ पा रहे हैं। एक मैं ऐसे ही बताऊँ, जैसे आप खुद अनुमान लगाइएगा। जे एफ ऑफ 1.2 इसका आंसर, तो 1.2 कहाँ पर आएगा, अभी 1.2 यहाँ पर आएगा, इस जगह पे 1.2 है ना, 1 के बगल में। तो 1.2 के लेफ्ट का इंटीजर 1, तो आंसर हो गया 1, इस तरह से। जे एफ ऑफ -1/2 -हाफ, -हाफ कहाँ पे आएगा भाई, -हाफ आएगा यहाँ पर, इस जगह पे आएगा -हाफ। तो -हाफ के लेफ्ट का इंटीजर -1, तो इसका आंसर आ गया -1। हमेशा लेफ्ट का इंटीजर ले लेते हैं, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी आई एफ ऑफ -2.5, तो -2.5 कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, यहाँ पर आएगा, राइट। तो -2.5 के लेफ्ट का इंटीजर -3, तो आंसर होगा इसका -3। ये तो हो गया नंबर्स में। अब बात करते हैं एच के टर्म, इन टर्म्स ऑफ एच। तो जी आई एफ 2 प्लस एच कितना होना चाहिए, 2 प्लस एच इधर होना चाहिए, इस तरफ, है ना, 2 के राइट में होगा। तो 2 प्लस एच के लेफ्ट साइड का इंटीजर 2, ऑफकोर्स 2 होना चाहिए। गेटिंग, 2 प्लस कितना होगा, 2 प्लस इस तरफ होगा, राइट साइड में, यहाँ पे होगा 2 प्लस, इस जगह पे होगा। तो 2 प्लस एच के लेफ्ट का इंटीजर 2, तो आंसर होगा 2। जे एफ 2 माइनस एच, 2 माइनस कहाँ पर होगा, 2 माइनस यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा, 2 के लेफ्ट में, है ना। 2 माइनस यहाँ पर आना चाहिए, 2 माइनस 2 के लेफ्ट में आना चाहिए। तो 2 माइनस एच के लेफ्ट का इंटीजर 1, ऑफकोर्स इसके, है ना। तो 2 माइनस से कितना, इसका आंसर होगा 1। क्या आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, एच को अपन क्या पढ़े थे हमने, 0.01, है ना। तो 2 प्लस 0.01, 2.0 यहाँ पर आएगा, और 2.01 के लेफ्ट का इंटीजर 2 होना चाहिए, और 2 माइनस 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 1.99, तो 1.99 इधर आएगा, उसके लेफ्ट का इंटीजर 1। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। बस आपको देखना है, लेफ्ट साइड का इंटीजर देखना होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी आपके। अब आप एक काम करें, इससे अपने कॉपी, इससे इतना तो पूरे पे कॉपी में नोट कर लें पूरा, और फिर इससे अपनी कॉपी में लिख करके इसके जेएफ कैलकुलेट करें, और उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करके वीडियो कैलकुलेट करके देखिए आपके आंसर निकालते हैं। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ अब तक हम ट्राई आपने कर भी लिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 प्लस एच, तो देखिए 1 प्लस एच कहाँ पर आएगा, हमें निकालना है जी आई एफ 1 प्लस एच। 1 प्लस आएगा 1 के राइट में, यहाँ पर आएगा 1 प्लस, इस जगह पे आएगा 1 प्लस एच, है ना, 1 के राइट में। तो 1 प्लस एच के लेफ्ट का इंटीजर 1 होना चाहिए। 1 प्लस एच के लेफ्ट में 1 है, तो आंसर 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 आएगा इसका आंसर। 1 माइनस एच कहाँ पर आएगा, 1 माइनस एच आएगा 1 के लेफ्ट में, इस जगह आएगा 1 माइनस एच, 1 से लेफ्ट में आएगा।
और 1 माइनस एच के लेफ्ट कंटीजर है 0, 1 माइनस एच के लेफ्ट कंटीजर है 0, तो इसका आंसर आएगा 0, 0 होगा। एच मतलब कितना हुआ, 0.0 नहीं तो कहेंगे ना, 0.01 कितना, 0.01 कहाँ पर होगा, 0.01 यहाँ पर होगा, इस जगह पे होगा 0.01, इस जगह पर 0.01, तो 0.01 के लेफ्ट कंटीजर 0, ऑफकोर्स का 0 होगा, 0। GIF माइनस एच, तो माइनस एच कहाँ पे होगा, माइनस एच होना चाहिए, मतलब माइनस ऑफ 0.01 है ना, तो माइनस 0 के लेफ्ट में आएगा, यहाँ पर आएगा, इस जगह पे आएगा माइनस, ये एच एक्चुअली आप कह सकते हैं ये एच है, और आप इसको कह सकते हैं माइनस एच, माइनस एच। तो माइनस एच के लेफ्ट कंटीजर -1 होना चाहिए, है ना, माइनस के लेफ्ट कंटीजर -1 होना चाहिए, इट शुड बी -1 एंड -1 माइनस एच, तो -1 माइनस कहाँ पर होगा, -1 माइनस एच, -1 माइनस मतलब -1 से लेफ्ट में आना चाहिए, इस जगह पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये लोकेशन होगी बेसिकली -1 माइनस एच की, ये लोकेशन, और इसका लेफ्ट कंटीजर -2 है, इसका लेफ्ट कंटीजर -2 है, ये -2 है। होप इट इज क्लियर टू यू, है ना। वापस देख लेते हैं, ये जो है 1 के राइट में ये आपका 1 प्लस एच है, और ये 1 के लेफ्ट में आपका 1 माइनस एच है। देखिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख भी दी हैं, इससे आप क्लियर भी हो पाएगा आपको। तो देख लेते हैं, तो 1 प्लस एच का 1 प्लस एच मतलब हो गया ये 1 के राइट में, इसके लेफ्ट कंटीजर 1 है, तो आंसर 1 हो गया। 1 माइनस एच, ये 1 के लेफ्ट में है, इसके लेफ्ट कंटीजर 0 है। एच यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आपका एच है, एच के लेफ्ट कंटीजर 0 होना चाहिए, इस तरह 0 है। माइनस एच यहाँ पर है, तो माइनस एच के लेफ्ट कंटीजर -1, आप देख सकते हैं -1, और -1 माइनस एच आएगा लगभग आपका यहाँ पर, इस जगह पर, और इसके लेफ्ट कंटीजर है -2, तो -2 आंसर होना चाहिए। होप इट इज क्लियर टू यू। एंड नाउ वी लर्न LHL RHL इन डिटेल्स। LHL का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड लिमिट। इन जनरल टर्म्स हम जब लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, तो उसका ये मतलब होता है बेसिकली कि x की वैल्यू a से कम है। लिमिट x, ये आपका LHL इनफैक्ट आप कह सकते हैं, ये आपका जो फर्स्ट वन इज योर LHL, नेक्स्ट वन इज योर RHL। सो पहले बात करते हैं LHL लेफ्ट लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, इसका ये मतलब होता है कि x की वैल्यू a से थोड़ी सी कम है, एंड दिस x इज रिप्लेस्ड बाय a माइनस h एंड वेयर s टेंडिंग टू 0। एंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस का मतलब होता है x की वैल्यू a से थोड़ी सी ज्यादा है, दिस x इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस h एंड वेयर s टेंडिंग टू 0, ये उसका मतलब होता है। अब इसको एग्जांपल में बहुत अच्छे से, आपको इसमें एम उतना अच्छे समझ में नहीं आता, इतना अच्छा एग्जांपल में समझ में आता है, इसलिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हम इसको अच्छे से समझा सकें। एनीवे, और यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड व्हेन LHL इक्वल टू RHL देन वी से लिमिट एग्जिस्ट। किसी भी लिमिट में जब LHL R दोनों इक्वल होते हैं तभी हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए छोटा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस 5 होता है 7, हम सभी जानते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 5 7 होता है, 2 यहाँ पुट करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन ये भी हम जानते हैं ऑलमोस्ट 7 है, 7 नहीं ऑलमोस्ट 7 है। लेकिन यहाँ इस 7 को देख के हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि जो 7 है ये मोर देन 7 है कि लेस देन 7, वो तो हम नहीं बता सकते। तो यहीं से हमें बेसिकली LHL और RHL का मेन सिग्निफिकेंस स्टार्ट होता है। LHL का मतलब लेफ्ट लिमिट का मतलब होता है, इसको हम लिखते हैं x टेंडिंग टू -2, और RHL में लिखते हैं x टेंडिंग टू LHL में लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू माइनस, और RHL में लिखते हैं x टेंडिंग टू 2 प्लस। इसका ये मतलब होता है x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि x इज बिट लेस देन 2, थोड़ा सा 2 से कम है, जहां h क्या होता है 0 होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है मीनिंग। और x टेंडिंग टू 2 प्लस का मतलब होता है x 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h वेयर h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब होता है, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, x टेंडिंग टू माइनस क्या मतलब हुआ, x 2 से थोड़ा सा कम है, x इज इक्वल टू माइनस h वेयर h इज ऑलमोस्ट 0, एंड x टेंडिंग टू 2 प्लस का मतलब x इज इक्वल टू प्लस h, x 2 थोड़ा सा ज्यादा है वेयर h इज ऑलमोस्ट 0। अब सॉल्व करने का तरीका ये होता है, लिमिट वैसे लिख देते हैं, दिस x इज रिप्लेस बाय 2 माइनस h, यहाँ रख देंगे 2 माइनस h प्लस 5, और लिमिट अब बदल देंगे, यहाँ लिख देंगे h टेंडिंग टू 0। फर्दर टू सॉल्व इट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 5 प्लस 7 7 माइनस h, यहाँ भी हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 नाउ,
and this x is replaced by 2 plus h now. This x is replaced by 2 plus h. 2 plus h plus 5. तो सॉल्व करने पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 जाएगा आपका 7 प्लस h. यहाँ 0 रखेंगे तो आंसर 7 ही आएगा, पक्की बात है. यहाँ भी आंसर 0 रखेंगे तो 7 ही आएगा. तो दोनों 7 दिख रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, ये जो 7 है ये 7 माना सच है, मतलब ये ऑलमोस्ट 7 है पर 7 से कम है, थोड़ा सा कम है. ये भी 7 है, ऑलमोस्ट 7 और 7 थोड़ा सा ज़्यादा है. ये 7 माना सच है, 7 प्लस h है. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं. और जब ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम आती है, जब ये दोनों वैल्यू सेम आती है, तब हम बोलते हैं कि ये वाली आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. और ये दोनों अलग अलग आ गए, तुम बोलेंगे ये दोनों अलग अलग आ गए तो हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसका मतलब होता है. एनीवे क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी. एनीवे तो नोट कर लीजिएगा. अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर. चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमने मॉड शुरू में डिस्कस क्यों किया था. शुरुआत पहले क्वेश्चन में मॉड आ गया है ना. तो जब तक आपको मॉड की प्रॉपर्टी नहीं पता आप क्वेश्चन बनाओगे कैसे, इसीलिए हमने शुरू में पहले मॉड डिस्कस किया था. चलिए एनीवे मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको, डिटेल में कर रहा हूँ. x टेंडिंग टू 2 माइनस का क्या मतलब होता है. इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल्स टू 2 माइनस h वेयर h टेंडिंग टू 0 या h इज ऑलमोस्ट 0. तुम सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसको लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और दोनों x, दिस x एंड दिस x, बोथ x कैन बी रिप्लेस बाय 2 माइनस h. ये वाला x और ये वाला x दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे. तो मॉड ऑफ यहाँ डाल देते हैं 2 माइनस h माइनस 2 एंड अगेन दिस x ऑल्सो रिप्लेस बाय 2 माइनस h. बोथ x रिप्लेस बाय 2 माइनस h. हल्का सॉल्व कर देते हैं. ये हो जाएगा मॉड 2 कट गया तो मॉड ऑफ माइनस h, 2 कटा तो माइनस h बचा. और हम सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉड ऑफ माइनस h कितना होता है h. हम h का मॉड भी h होता है और माइनस h का मॉड भी h होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं. दोनों कट जाएंगे h तो आंसर आ जाएगा -1. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1. इन दिस वे वी यूज LHL. चलिए क्वेश्चन 2 ट्राई करके देखिएगा. लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4. चलिए सॉल्व करके देखिए आप खुद से. उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा. एनीवे इसका मतलब पहले तो हम समझ लेते हैं x टेंडिंग टू 2 प्लस का मतलब क्या होता है ना. इसका मतलब होता है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h वेयर h इज ऑलमोस्ट 0. x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज़्यादा है वेयर h इज ऑलमोस्ट 0. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 2 प्लस h माइनस 3 और दिस x इज अगेन यहाँ पे दिस x अगेन रिप्लेस बाय 2 प्लस h. तो बोथ x आर रिप्लेस्ड बाय 2 प्लस h. ये वाला x ये वाला दोनों रिप्लेस कर 2 प्लस h हमने रिप्लेस कर दिया. थोड़ा सॉल्व कर देते हैं. ऊपर कितना जाएगा, ऊपर आ जाएगा h माइनस 1. नीचे भी ओपन कर देते हैं 4 h स्क्वायर a स्क्वायर भी 2ab से आ जाएगा 4h माइनस 4 फिर कट गया तो सॉल्व करके आ जाएगा h माइनस 1 और 4 कटा तो आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 1 h इनफैक्ट h कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं तो h स्क्वायर प्लस 4h ही रहने दें. अब यहाँ पे लिमिट अब देखेंगे यहाँ 0 पुट कर दीजिए तो ऊपर आ जाएंगे 0 माइनस 1 तो जाएगा -1, नीचे आ जाएगा आपका 0. तो आप देखेंगे ऊपर एक -1 अपॉन 0 आएगा तो ये बेसिकली हो जाएगा इन्फिनिटी, तो जाएगा -इन्फिनिटी. इसका आंसर -इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि ऊपर एक रियल नंबर है जो कि -1 है और नीचे ऑलमोस्ट 0 है. तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार -इन्फिनिटी आ रहा है, ऐसा नहीं कि आंसर कभी इन्फिनिटी आ नहीं सकता, ऐसा नहीं होता. आ सकता है अगर कभी भी. कब आंसर इन्फिनिटी आ सकता है देखिएगा, अगर ऊपर न्यूमरेटर में आंसर रियल नंबर आ रहा है और नीचे आंसर 0 आ रहा है तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही आता है ना. अगर ये अगर आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा. और अगर मान के चलो अगर आपका नेगेटिव रियल नंबर है अपॉन 0 तो इसका आंसर -इन्फिनिटी आता है. तो इसका मतलब ये आप ये मत समझ, तो आप मान के चलिएगा कि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी एक पॉसिबल आंसर होते हैं. कब रियल नंबर ऊपर रियल नंबर आ जाए, पॉजिटिव नंबर अपॉन 0 आ जाए तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव रियल नंबर अपॉन 0 आ जाए तो -इन्फिनिटी. इसका आंसर पॉसिबल, इट इज आल्सो पॉसिबल आंसर. ऐसा नहीं कि होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है, कम ही होते हैं पर होते हैं, पॉसिबल है, मैनिपुलेट करने दे ही सकता है. एनीवे उम्मीद करता हूँ इतनी बार अब क्लियर होगी. चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अगले क्वेश्चन मूव करने से पहले मैं इसे हल्का से एक बार आपको और बता दूं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वैसे ऐड ऑन कर दूं. रियल नंबर अपॉन 0 मैंने इन्फिनिटी बताया था और नेगेटिव रियल नंबर अपॉन 0 -इन्फिनिटी बताया था. यहाँ तक सही है, लेकिन कुछ शर्त है आपको पता होनी चाहिए. जो डिनोमिनेटर है वो ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, बोथ शुड बी ऑलमोस्ट 0.
और जो जब हम रियल नंबर बाई जीरो लिखते हैं तो आंसर इन्फिनिटी तब आता है जब ये बेसिकली जीरो बाई जीरो फॉर्म ना हो। देखिए आप जब हम यहाँ पे हमने जीरो पुट किया तो आ गया था, यहाँ जीरो पुट करने पर -1 आ गया था, यहाँ जीरो पुट करने पर जीरो आ गया था। ये -1 बाई जीरो आ रहा है, मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है, ऐसा वाला फॉर्म नहीं है जो हमने स्टार्ट किया था। जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म अगर आ जाता है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म तो बेसिकली ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है और उसका कुछ ना कुछ आंसर फिर निकलता है। और इसके हम काफ़ी सारे क्वेश्चन में इसके पहले बनाए हुए हैं, है ना, आपको याद भी होना चाहिए। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल दूं आपको, जस्ट टू रिमाइंड यू, पहले क्वेश्चन जो हम लिमिट का स्टार्ट किया, लिमिट x टेंडिंग टू 2, हमारा पहला क्वेश्चन ये था, लिमिट x टेंडिंग टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, हमारा पहला क्वेश्चन था जिसे हमने स्टार्ट किया था। 2 यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 0, यहाँ 2 पुट करें तो आंसर आएगा 0। इसको बोलते हैं जीरो बाई जीरो फॉर्म। 2 पुट करें 0 बाई जीरो आ रहा है, तो अब 0 बाई जीरो फॉर्म आता है तो फिर हम फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इसको बोलते हैं और इसको फिर फर्दर सॉल्व करके हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको 0 बाई जीरो फॉर्म नहीं बोल सकते, ये -1 बाई जीरो फॉर्म है, ये फर्क है, समझ पा रहे हैं। तो जब भाई 0 बाई जीरो फॉर्म आ जाए, आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, ऐसा आ जाए, तो इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इसको फिर सॉल्व करके फर्दर आंसर निकलते हैं। लेकिन इट इज़ अ -1 बाई जीरो, एक्चुअली 0 बाई जीरो नहीं है, इसलिए फिर सीधा आंसर इन्फिनिटी हो गया। तो ये एक छोटी सी बारीक फर्क है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो याद रखिएगा 0 बाई जीरो फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनको फर्दर वी सॉल्व एंड फाइंड आंसर्स, बट इट इज -1 बाई जीरो इज नॉट इनडिटर्मिनेट, इनमें से कोई नहीं है, ये बेसिकली ये इंडिटर्मिनेट नहीं है। तो इसलिए फिर फर्दर हमने सीधा इसका 1 बाई जीरो करके हमने इन्फिनिटी आंसर लिख दिया। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब इसको हटा देते हैं, मैं छोटी सी बात डिस्कस करिए आपके साथ। और अब क्वेश्चन थर्ड आप ट्राई करिए, लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस रूट ओवर 8 माइनस 2x। और चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस का मतलब होता है x की वैल्यू होती है 4 से थोड़ी सी ज़्यादा, 4 प्लस h, वेयर h इज ऑलमोस्ट 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 रूट ओवर 8 माइनस 2, x इज रिप्लेस बाय 4 प्लस h, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, x इज रिप्लेस बाय 4 प्लस h। सॉल्व कर दें, देखते हैं क्या आता है। 8 माइनस 2h, 8 तो कट जाएगा, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 रूट ओवर माइनस 2h बचेगा। अब हम सभी जानते हैं कि जो h है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2h भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो माइनस 2h कैसी होगी, नेगेटिव क्वांटिटी होगी। ऑफ कोर्स अगर 2h आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो माइनस 2h आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है। तो ये वाली क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है। रूट के अंदर नेगेटिव, ऑफ कोर्स नॉट एग्जिस्ट, नॉट रियल नंबर, बेसिक रियल नंबर तो होता नहीं है ना। और याद रखिएगा लिमिटिंग में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं जाना है ना। जब आप लिमिट पढ़ रहे हैं तो लिमिट व्हेन पूरा कैलकुलस आप जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपका रूट के अंदर नेगेटिव नॉट डिफाइन, ऑल द कैलकुलस इज मीन टू बी इन डोमेन ऑफ रियल नंबर। तो आंसर आपके रियल नंबर होने चाहिए। तो ये रियल नंबर तो है नहीं, नॉट रियल नंबर कहेंगे, नॉट रियल नंबर तो हम कहेंगे नॉट रियल नंबर, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, रूट के नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, कोई पूरा का पूरा जो फंक्शन है, पूरा लिमिट है, पूरा कैलकुलस है, किस डोमेन पे काम करता है, रियल नंबर डोमेन पे काम करता है, रियल नंबर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो अपन बोलेंगे ये नॉट रियल है, तो हम कहेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम याद रखना है बाय डिफॉल्ट डोमेन इज रियल नंबर इन कैलकुलस और फंक्शन। तो अगर कुछ भी नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट डोमेन आपका रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर होगा। और कभी भी रियल नंबर के बाहर आप जा रहे हैं तो वो डिफाइन नहीं होगा। तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट डोमेन इज रियल नंबर इन कैलकुलस एंड फंक्शन। हाँ, कभी कभी कुछ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कहीं MCQ में हम बाहर जा सकते हैं डोमेन, लेकिन वहाँ पे मेंशन किया होगा कि आपका जो डोमेन है वो नॉट रियल हो सकता है, लेकिन मेंशन किया है तब। यहाँ पे कुछ मेंशन तो है नहीं, बाय डिफॉल्ट है ना, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी रेयरेस्ट केस में किसी फंक्शन में डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ऐसा हो सकता है, संभव है, लेकिन वहाँ पे मेंशन किया रहेगा। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जैसे अभी तक आप भी देखा, मैंने कहीं की बात ही नहीं, कुछ भी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट डोमेन रियल नंबर ही होता है और रियल नंबर से आपको बाहर नहीं जाना है। और इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे हमारा रूट के अंदर नेगेटिव आ गया था जो कि रियल नंबर नहीं है, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे, इसलिए हमने कहा कि ये डिफाइन नहीं है और हम कहें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। लिमिट
x tending to 2 fx exists, then find k when function is defined as function is 2x plus 3 when x is less than equal to, and the function is x plus k when x is more than 2, and this limit x tending to function fx is exist. तो चलिए अब देखिए, इसको मैं आप बताता हूँ किस तरह में करना होता है. अगर हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका सीधा मतलब ये निकला कि इसका LHL और RHL इक्वल होना चाहिए. तो हम इसका LHL और RHL अलग कैलकुलेट करेंगे. यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं LHL RHL. यहाँ LHL पहले निकालते हैं, डेफिनेट लिमिट और LHL. तो LHL का मतलब हुआ बेसिकली आपका लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, क्योंकि 2 पे चेक करना है. इसका मतलब हुआ कि x इज लेस देन 2. अब देखिए फंक्शन क्या रखेंगे यहाँ पे, x इज 2 माइनस मतलब x लेस देन 2. देख सकते हैं x इज लेस देन 2 यहाँ पर दिख रहा है, x लेस देन 2, तो फंक्शन होगा अपना 2x प्लस 3. इस तरह से ये जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, एंड दिस x इज रिप्लेस बाय 2 माइनस h, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है ना, इसका मतलब क्या हुआ, x इज रिप्लेस बाय 2 माइनस h, ये वाला 2 ऐसे ही हुआ, एंड दिस x इज रिप्लेस बाय 2 माइनस h प्लस 3. अब यहाँ 0 रख दीजिए सीधा h की जगह, तो 2 हो गया 2 माइनस 0 प्लस 3. सॉल्व करने पे कितना हो गया, 4 3 7. आंसर आ गया 7 आपका. तो LHL फिर आ गया आपकी 7. कम टू RHL पे चलते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x इज बिट मोर देन 2. x टेंडिंग टू प्लस मतलब x इज बिट मोर देन 2, x मोर देन 2, यू कैन से x मोर देन 2. तो फंक्शन इज x प्लस k, राइट. तो फंक्शन इज x प्लस k व्हेन x इज मोर देन 2. तो x मोर देन 2 का फंक्शन हो गया x प्लस k, आ जाएगा x प्लस k. लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस x रिप्लेस बाय 2 प्लस h, 2 प्लस h प्लस k, 0 रख देते हैं, तो 2 प्लस 0 प्लस k, आंसर इज k प्लस 2. ये LHL हो गया, सो ये LHL RHL हो गया. एंड वी नो वेरी वेल व्हेन लिमिट एग्जिस्ट LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, हमने पढ़ा हुआ है. इट इम्प्लाइज अस LHL इज 7 एंड RHL इज k प्लस 2. व्हेन सॉल्व इट वी गेट k इज 5. So when k is 5, then this limit exists. अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. फंक्शन इज 2kx plus 3 when x is less than equal to 1. Function is 1 minus kx square when x more than 1. If limit x tending to 1 f exists, if you say if लिमिट x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट देन फाइंड k. तो हमें बेसिकली k कैलकुलेट करना है. लगभग वही क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले बनाया था, वही सेम क्वेश्चन ही है. तो उसमें आपको बस अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका LHL और RHL इक्वल होना चाहिए. तो आपको क्या करना है, LHL अलग कैलकुलेट करना है, RHL अलग कैलकुलेट करना है. मैं इतना शुरुआत का लिख के आपको दे दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना, फिर आप खुद बनाएंगे. LHL RHL मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए. LHL का मतलब हुआ 1 पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, x टेंडिंग टू 1 माइनस मतलब x लेस देन 1. देखिए लेस देन 1 कहाँ पर है, x लेस देन 1 यहाँ पे, x लेस देन 1. तो फंक्शन हो गया मेरा 2kx प्लस 3. और RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x इज मोर देन 1. तो x मोर देन 1 कहाँ पर, यहाँ पर x मोर देन 1 दिख रहा है, x मोर देन 1, द फंक्शन इज 1 माइनस kx स्क्वायर. अब आपको LHL कैलकुलेट करना है, RHL कैलकुलेट करना है, और दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है. उम्मीद करना उसके आगे आप खुद करेंगे. तो इसके आगे वीडियो को पॉज करिए और इसके आगे क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए. एनीवे आई प्रोसीड टू सॉल्यूशन क्या हुआ है, जस्ट आई ओपन इट. चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर भी लिया होगा. चलिए इसका देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या है. हटाते हैं, ये देखिए इसका फाइनल आंसर आपको दिख भी रहा होगा. एनीवे आई एक्सप्लेन इट. सो यहाँ पर क्या होगा, LHL की बात करें तो दिस यहाँ 1 माइनस है, तो दिस x कैन बी रिप्लेस बाय 1 माइनस h, h टेंडिंग टू 0. ऑफ कोर्स x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h एंड h टेंडिंग टू 0. ओपन कर दिया है मैंने, वैसे 0 यहाँ रख सकते थे, फिर भी जस्ट इसको 2k कर दिया, यहाँ 2kh हो जाएगा, और यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो सीधा 2k प्लस 3 आ जाएगा. RHL की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है ना, x इज मोर देन 1, तो मोर देन है ना, मोर देन का फंक्शन कौन सा, ये वाला है 1 माइनस kx स्क्वायर, राइट. सो दिस x इज रिप्लेस बाय 1 प्लस h, क्योंकि यहाँ 1 प्लस है, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h. ओपन कर दिया, सीधा 0 रख सकते थे, एनीवे दैट इज पॉसिबल, रख सकते थे. a स्क्वायर b स्क्वायर 2 भी लगा देंगे, यहाँ 0 0 रख देंगे, तो सॉल्व करने पर 1 माइनस k आ गया. ये आपकी आ गई LHL की वैल्यू, ये हो गई आपकी RHL की वैल्यू. क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है इसलिए LHL शुड बी इक्वल टू RHL होना चाहिए. तो 2k प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस k होगा. सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी -2/3.
अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स डस लिमिट एग्जिस्ट। आपको पता करना है लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो सीधी बात में तय करना पड़ेगा कि इसका LHL क्या होगा, RHL क्या होगा और दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो हम चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। LHL लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस फंक्शन तो वही है मॉड एक्स बाई एक्स, ये LHL हो जाएगा। और अगर RHL की बात करें यहीं पे साइड में निकालते हैं। RHL राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस मॉड एक्स बाई एक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस मतलब क्या हुआ, एक्स इज बिट लेस देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, या फिर ये भी कह सकते हैं माइनस एच, राइट। और एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस मतलब क्या हुआ, एक्स इज बिट मोर देन जीरो, तो एक्स इज इक्वल है ना, इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो प्लस एच, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो प्लस एच, या ये भी कह सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एच। तो फिर से देख लेते हैं। तो एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, जीरो से कम, जीरो माइनस का मतलब माइनस एच ही होता है। और एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस का मतलब होता है एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, या फिर कह सकते हैं एक्स इक्वल टू एच। इन बोथ केस एच इज ऑलमोस्ट जीरो। तो इसकी बात करें तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस इट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस एच। तो यहाँ क्या जाएगा, इस h दिस x कैन बी रिप्लेस बाय माइनस एच एंड दिस x कैन बी रिप्लेस बाय माइनस एच, राइट। और यहाँ इसकी बात करें लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो व्हेन x टेंडिंग टू जीरो प्लस x इक्वल टू h, इट इज h एंड इट इज h। फर्क समझ पा रहे हैं, जब x टेंडिंग टू जीरो माइनस होता है, x टेंडिंग टू जीरो माइनस, देन x इज रिप्लेस बाय माइनस एच, बोथ x कैन बी रिप्लेस बाय माइनस एच। और जब x टेंडिंग टू जीरो प्लस होता है तो x रिप्लेस बाय h, तो x रिप्लेस बाय h। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, मॉड ऑफ माइनस हमको पता ही है h होता है, हम पढ़ चुके हैं, और नीचे तो माइनस h ही रहेगा। और अगेन मॉड ऑफ h होता है, नीचे h ही रहेगा। इनफैक्ट हम जानते हैं कि मॉड ऑफ h भी h होता है और मॉड ऑफ माइनस h भी h होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। दोनों कट जाएंगे तो माइनस वन, दोनों कट जाएंगे तो वन, तो माइनस वन और वन दोनों अलग अलग हैं, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LHL is not equal to RHL, तो हम कहेंगे limit not exist। Next question is, does limit x tending to 4 f of x exist where function is given by mod of x minus 4 upon x minus 4 when x is not equal to 4 and the function is 0 when x equal to 4। आपको पता करना है लिमिट x टेंडिंग टू 4 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अब देखिए ऐसे फंक्शन हमने इसके पहले नहीं किए, तो सबसे पहले तुम्हें इस फंक्शन का मतलब समझना पड़ेगा। फंक्शन का मतलब क्या है, मैं पहले फंक्शन मतलब बताता हूँ आपको फिर से। देखिए पहले इसको नीचे पढ़ते हैं। फंक्शन इज 0 व्हेन x इज 4, फंक्शन इज 0 व्हेन x इज 4, तो जब x 4 है तो फंक्शन 0 है। एंड द फंक्शन इज mod of x minus 4 mod of x minus 4 upon x minus 4 when x is not 4। तो जब x की वैल्यू 4 नहीं है, मतलब अभी कह सकते हैं 4 से ज्यादा है या 4 से कम है, तो फंक्शन ये वाला होगा। जब x 4 होगा तो फंक्शन 0 होगा। समझ पा रहे हैं? when x is 4 function 0, when x is not 4 it is my function। तो when x is less than 4 or more than 4 in both case it is my function। होप इट इज क्लियर टू यू। एनीवे मैं आपको लिख के दे देता हूँ LHL RHL, फिर आप ट्राई करिएगा। तो जब LHL की बात करेंगे, LHL तो हम क्या बोलेंगे, हम किस पे चेक करें, 4 पे चेक कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस, मतलब x 4 से कम है, तो x 4 से तो कौन सा फंक्शन आना चाहिए, ये वाला फंक्शन आना चाहिए, x 4 से कम है तो, है ना। मॉड ऑफ x माइनस 4 x माइनस 4। RHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस x इज मोर देन 4, तो मोर देन 4 में कौन सा फंक्शन आना चाहिए, ऑफ कोर्स यही वाला आना चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। एक बार आप इस फिर समझ लीजिएगा, जब x 4 होगा तो ये फंक्शन आएगा, है ना। x टेंडिंग टू 4 माइनस का क्या मतलब होता है, x 4 से कम है, 4 से कम है, इसके भी आप तो मतलब ये कह सकते हैं कि x 4 नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। x टेंड टू 4 प्लस का क्या मतलब हुआ, x इज मोर देन 4, x 4 ज्यादा है, या फिर अभी कह सकते हैं कि x 4 नहीं है। तो चाहे x 4 माइनस हो
चाहे x4 प्लस हो, दोनों केस में फंक्शन ये वाला आएगा। और ये जीरो तो आएगा ही नहीं क्योंकि x इक्वल टू 4 पर आएगा जीरो, जो कि यहाँ पे तो है ही नहीं, x इक्वल टू 4, x तो ऑलमोस्ट 4 है। ठीक है, चलिए अब आप इसके आगे आप खुद सॉल्व करिए। आपको LHL मिल गया, RHL मिल गया है ना यहाँ पे। चलिए इसके आगे आप खुद सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए कैसे सॉल्व किया होगा आपने। लिमिट s टेंडिंग टू 0, दिस x इज रिप्लेस बाय 4 माइनस h, 4 माइनस h माइनस 4 अपॉन दिस x रिप्लेस बाय 4 माइनस h, 4 माइनस h माइनस 4। लिमिट s टेंडिंग टू 0 एंड दिस x रिप्लेस बाय 4 प्लस h, तो 4 प्लस h माइनस 4, दिस x रिप्लेस बाय 4 प्लस h, 4 प्लस h माइनस 4। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये 4 कट गया तो आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस h, 4 कट गया तो माइनस h, लगभग वही आ गया। लिमिट s टेंडिंग टू 0, 4 कट गया तो मॉड ऑफ h एंड 4 कट गया h। एंड वी ऑल नो कि अभी यही था हमने कि चाहे h का मॉड हो या माइनस का मॉड हो, h ही आएगा। तो माइनस का मॉड भी h होता है, तो h अपॉन माइनस h कट के आ गया -1, और लिमिट s टेंडिंग टू 0, और h का मॉड भी h ही होता है, h बाई h आ गया 1। हम साफ साफ देख पा रहे हैं -1 1, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अगला प्रश्न प्रयास करते हैं। डज लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x एग्जिस्ट। आपसे पूछ रहा लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या। फंक्शन आपको दिया है, फंक्शन डिफाइंड एज फंक्शन इज x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन x इज 0 फंक्शन इज 0 एंड व्हेन x इज नॉट 0 इट इज माय फंक्शन, है ना। तो जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगी तब ये मेरा फंक्शन होगा, और जब x 0 नहीं होगा तो ये मेरा फंक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x 0 से कम हो या ज्यादा हो, ये मेरा फंक्शन होना चाहिए, है ना। x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये मेरा फंक्शन है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से कम है या ज्यादा है, दोनों केस में ये मेरा फंक्शन बनेगा। तो ये LHL लिखा हुआ है, इसके आगे आपको ट्राई करना है। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, मतलब क्योंकि 0 पे चेक करना है तो 0 माइनस आएगा और 0 प्लस आएगा। x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब हुआ x 0 से कम है, तो x 0 से कम पर ये मेरा फंक्शन होना चाहिए। कॉपी कर दिया। x टेंड टू 0 प्लस x 0 से ज्यादा है, तो उस केस में यही मेरा फंक्शन होगा। तो चाहे x 0 से कम हो या ज्यादा हो, यही मेरा फंक्शन होगा। इसकी तो जरूरत यहाँ, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको आगे पता ही है किस तरह आपको सॉल्व करना होता है, हम सीख चुके हैं। तो चलिए यहाँ तक इतना लिखिए अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, आप देख पा रहे होंगे। एनीवे आई एक्सप्लेन इट। सो इसकी बात करते हैं, LHL की बात करते हैं। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, हियर x इज, वैसे तो एक बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h, ये भी कह सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस h। और x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, या फिर x इज इक्वल्स टू h। तो LHL के केस में x को रिप्लेस करते हैं माइनस h से, और RHL के केस में x को रिप्लेस करते हैं h से। तो LHL है, तो यहाँ पे दिस x 1 2 3 तीनों x, ऑल 3 x कैन बी रिप्लेस बाय माइनस h। तो यहाँ रख देंगे माइनस h, यहाँ पे माइनस h, यहाँ पे माइनस h, तो माइनस h ही रहा, है ना। माइनस h का मॉड h होता है और माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर होता है। यहाँ से h हमने कॉमन ले लिया, ये वाला h कॉमन ले लेंगे, ये h कट जाएगा तो -1 1 प्लस h बचेगा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा -1। RHL की बात करें तो x RHL में x इज रिप्लेस्ड बाय h, तो यहाँ पर और यहाँ पे h रख देंगे। मॉड ऑफ h तो h ही होता है, h कॉमन निकला, 1 प्लस h, दोनों h कट गया तो ऊपर 1 बचा, और यहाँ पे रख देंगे अपन इस h की जगह 0 तो आ जाएगा 1। LHL -1, RHL 1, लिमिट अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डज लिमिट x टेंडिंग टू 2 f of x एग्जिस्ट where function is given by the function is x minus g I f x when x is into
द फंक्शन इज 4 व्हेन x इज 2, द फंक्शन इज 3x माइनस 4 व्हेन x मोर देन 2, इट इज GIFX, है ना। पहले ही क्वेश्चन GIF का पढ़ा तो बहुत सारा था शुरू में, पर क्वेश्चन इसके थोड़े कम ही है एक्चुअली। GIF के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं एज रिस्पेक्ट टू मॉड, मॉड के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। कहीं NCERT में भी आप देखेंगे तो आपको मॉड क्वेश्चन ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। एनीवे तो GIF के क्वेश्चन तो NCERT में रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, नहीं मिलेंगे, RD वगैरह में रहते हैं। एनीवे अब ये आपको तो पता ही है ना। ये आपको बस लिख के दे दूँ मैं आपका LHL से, ताकि इसके आगे खुद से आप ट्राई करें। तो हमें कहाँ 2 पर चेक करना है, तो एक होगा आपका LHL, एक होगा आपका RHL। 2 पर चेक करना है तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x इज लेस देन 2 का फंक्शन, x लेस देन 2 ये है, x लेस देन 2 तो फंक्शन ये है आपका x माइनस GIFX, और RHL हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, मतलब x इज मोर देन 2, तो मोर देन 2 का फंक्शन है 3x माइनस 5, x टेंडिंग टू 2 प्लस x इज मोर देन 2 का फंक्शन है 3x माइनस 5। तो इसके आगे तो आप जहाँ समझते हैं क्या करना है, तो इसके आगे आप वीडियो को पॉज, इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करके देखिए क्या रिजल्ट आप निकाल पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा। तो चलिए अब सोल्यूशन ओपन करके देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या है, सोल्यूशन क्या हुआ है, बस मुझे एक्सप्लेन ही करना है। चलिए आपका फाइनल आंसर देखते हैं क्या है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका फाइनल आंसर शायद आपने अभी ऐसे निकाला होगा, एग्जिस्ट कर रही है। एनीवे आई एक्सप्लेन इट। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस है तो दिस दोनों x, बोथ x कैन बी रिप्लेस बाय 2 माइनस h, तो इस दिस x कैन बी रिप्लेस बाय 2 माइनस h एंड दिस x कैन बी रिप्लेस बाय 2 माइनस h। ये तो कॉपी कर देंगे माइनस, इससे देखिए वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी ये हो गया आपका 2 है ना, तो देखिए 0, ये 1 और ये आपका 2, ये आपका 3। 2 माइनस कहाँ पर आता है, 2 माइनस मतलब 2 से कम, यहाँ पर आना चाहिए 2 माइनस h, है ना। तो 2 माइनस h के लेफ्ट इंटीजर 1 होता है, तो हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ GIF ऑफ 2 माइनस h इज 1। 2 माइनस मतलब ये हो गया ना आपका 2 से कम, लेस देन 2, है ना, तो इसके लेफ्ट इंटीजर 1 है, तो 2 माइनस h के लेफ्ट इंटीजर 1। तो आंसर इसका इसलिए आप कह सकते हैं कि दिस 2 माइनस h इज रिप्लेस्ड बाय 1, और इसको फर्दर सॉल्व करने पर आ जाएगा, ये तो 1 हो गया और h की जगह 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ये तो खैर आसान है RHL। x इज रिप्लेस बाय 2 प्लस h, और फर्दर h की जगह अपन 0 पुट कर, इसको ओपन कर दिया, वैसे 0 भी रख सकते हैं यहाँ पे, मैंने ओपन किया हुआ है, बट वी कैन पुट डायरेक्टली 0 हियर एनीवे। तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो आप देख सकते हैं LHL भी आपका 1 आ रहा है, RHL भी आपका 1 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी, है ना, कि और वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर 2 प्लस होता ना, अगर होता, है ना, वैसे मैं यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अगर 2 प्लस h होता अगर, तो उसका आंसर क्या निकलता, आप कह सकते हैं ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है आपका 3, तो 2 प्लस यहाँ पर आएगा, इस जगह पर 2 से राइट में आता है 2 प्लस h, और 2 प्लस h के लेफ्ट इंटीजर 2 होता है, तो इसका आंसर 2 होता है एक्चुअली। अगर ज़रूरत पड़ती तो अलग बात है, ज़रूरत नहीं पड़ी वो अलग बात है। चलिए अगला प्रश्न प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx equals to f1 and the where function is defined by, function is a plus bx when x less than 1, function is 4 when x equal to 1, function is b minus x when x is more than 1, the find the values of a and b। आपको a और b के वैल्यू कैलकुलेट करना है। फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx equals to f1। तो मैं स्टार्ट आपको करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ f1। अब जरूरत पड़ेगी, आप देखेंगे फंक्शन इज 4 व्हेन x इज 1, फंक्शन इज 4 व्हेन x इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि f1 की वैल्यू है 4, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ, अब यहाँ पे क्या x क्या है हमारा, ऑलमोस्ट 1 है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बात है, अगर यहाँ पे ये आपको 4 निकल रहा है तो इसका ये समझ जाइए कि इसका ये तभी पॉसिबल है कि इस किसी लिमिट की जब वैल्यू निकल रही होती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है, अदरवाइज है ना, कॉमन सेंस की बात हो कि अगर किसी लिमिट की वैल्यू निकल रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका LHL और RHL एग्जिस्ट करता है और दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर x टेंडिंग टू 1 है, क्या मतलब हुआ, x 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, x 1 से कम भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू भी कहीं ना कहीं 4 ही आएगी, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स भी 4 ही आएगा। समझ पा रहे हैं,
x इज ऑलमोस्ट x टेंड टू 1, x इज ऑलमोस्ट 1, तो चाहे x 1 माइनस हो चाहे x 1 प्लस हो, दोनों केस में उसका आंसर 4 ही आना चाहिए। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि इसका LHL भी कितना आएगा, 4 आएगा, इसका RHL भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, ये समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको LHL अलग निकालना है, RHL अलग कैलकुलेट करना है और दोनों को 4 से इक्वेट करना है। तो चलिए इसका LHL आप इसके आगे, अब उम्मीद करता हूँ आपको मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया होगा, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो पहले मैं इसका LHL कैलकुलेट करता हूँ। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, है ना, लेस देन 1, लेस देन 1 का फंक्शन कौन सा, a प्लस बी एक्स, एक्स लेस देन 1 यहाँ पर दिखा रहा है, x लेस देन 1 a प्लस बी एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a b x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h, यहाँ 0 रख देते हैं h की जगह पर, a प्लस b 1 माइनस 0, सॉल्व करने पर आ जाएगा a प्लस b। RHL निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 x इज मोर देन 1, x मोर देन 1 यहाँ पर दिख रहा है, फंक्शन इज b माइनस ए एक्स, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 b माइनस ए एक्स इज रिप्लेस बाय 1 प्लस h, h की 0 रख सकते हैं, b माइनस ए 1 प्लस 0, सॉल्व करने पर b माइनस ए। तो ये हो गया मेरा LHL, ये हो गया मेरा RHL, और दोनों के दोनों 4 ही है, तो LHL की वैल्यू भी 4 आनी चाहिए और RHL भी कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू 4 एंड ऑल्सो b माइनस इक्वल्स टू 4, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और b आ जाएगा 4।